दोस्तों, जिस डायरेक्टर ने अपनी आखिरी फिल्म 20-21 साल पहले 13 करोड़ रुपए के बजट में बनाई थी, वो अब अपनी नई फिल्म को बमुश्किल 2 करोड़ रुपए के बजट के साथ बना के ला रहा है। आज जोरा का ट्रेलर रिलीज़ हो गया है और राजीव राय इससे वापसी कर रहे हैं। मोहरा, त्रिदेव, विश्वात्मा और गुप्त जैसी फिल्मों के लिए चर्चित और आज भी लोकप्रिय राजीव राय की इस फिल्म के ट्रेलर का इंतज़ार किया जा रहा था। तो ट्रेलर जब आप देखेंगे तो एक चीज़ आपको बहुत साफ समझ में आएगी कि ये फिल्म 2 करोड़ के बजट में बनी है या हो सकता है कि उससे भी कम में बनी हो। आजकल हम जिस तरह की फिल्में देखने के आदी हो चुके हैं वो बहुत ग्लॉसी हैं, वीएफएक्स से सजी हुई हैं, पर्दे का एक एक कोना जो है वो चमक रहा होता है और बड़ा डिज़ाइनदार टाइप का होता है। मगर इस फिल्म में आपको वो चीज़ कहीं भी नज़र नहीं आने वाली है, ये ट्रेलर से एकदम साफ है। अब इस ट्रेलर को देखकर आपको ये पता चलेगा कि इसकी जो पूरी यूएसपी है वो इसका सस्पेंस है, कहानी है, और कहानी ही वो चीज़ है जिसको लेकर बॉलीवुड आजकल सवालों के घेरे में है। तो सवाल ये उठता है कि क्या जोरा में आपको कहानी देखने मिलेगी लेकिन वो चमक दमक देखने को नहीं मिलेगी? तो क्या दर्शक इसको एक्सेप्ट करेंगे? सबसे पहले इस ट्रेलर में जो कहानी हमको समझ में आ रही है उसकी बात करें तो फिल्म के टाइटल से ही ये साफ है कि एक लड़की की कहानी है और वो लड़की इस फिल्म में मर्डर कर रही है। एक या दो नहीं बल्कि सिलसिला है मर्डर्स का। अब ये क्यों मर्डर कर रही है, किन लोगों का मर्डर कर रही है, कहानी सिर्फ इतनी सी है। और जब ट्रेलर खत्म होता है तो हमको ये पता चलता है कि 4 सस्पेक्ट है, मतलब 4 महिलाएं हैं, सिर्फ एक लड़की नहीं है। ट्रेलर टेंशन को बिल्डअप करता है और आखिरी में ये सवाल छोड़ के जाता है कि ये जो एक के बाद एक हत्याएं हो रही है, आखिर हत्यारा कौन है या हत्यारिन कौन है। कहानी में एक तरफ जहां 4 कैरेक्टर हैं जिन पर हत्या का शक है, वहीं पर रंजीत सिंह नाम का सब इंस्पेक्टर है इस कहानी में, और वही असल में इसका हीरो है। जब वो 13 साल का था तो उसने अपने आंखों के सामने अपने पिता की हत्या होते हुए देखा, और वो हत्या अंधेरे में हुई थी। इस लड़के के पिता एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे और एक इम्पॉर्टेंट केस पर वो काम कर रहे थे, और जब उनकी हत्या हो जाती है तो उस हत्या को पूरी तरह से आत्महत्या जैसा दिखाया जाता है। और ये बात उसी समय सामने आ जाती है कि जिसने उनका मर्डर किया है वो एक महिला है और उसका नाम जोरा है। लेकिन अब ये जोरा जो है एक तरीके से अदृश्य है, एक तरह से रहस्यमयी महिला है जिसका कि किसी को कोई पता नहीं है। तब ऐसे में ये सब इंस्पेक्टर अपने पिता की हत्या करने वाली जोरा के पीछे पड़ता है, और लेकिन जैसे जैसे लेयर्स खुलती जाती हैं और जो रहस्य सामने आते हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले होते हैं। और लास्ट सीन जैसा कि आप इस ट्रेलर में भी देखेंगे कि यार मैं तो तुमको बचपन से अपने सामने देख रहा था लेकिन कभी भी जो है वो पहचान नहीं पाया। अब ये 4 लोग कौन हैं जो उसकी आंखों के सामने रहते आए हैं? अब इस छोटी सी लाइन को राजीव राय ने किस तरह से लिखा है, बुना है, पर्दे पर उतारा है, ये हमको 8 अगस्त को समझ में आएगा। राजीव राय खुद इस फिल्म के राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, एडिटर हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, और वो अपनी तमाम फिल्मों में ये सारी भूमिकाएं पहले भी निभाते रहे हैं। और पिछले दिनों जब उनसे मेरी बात हुई थी, जिसे आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना, राजीव राय जी को वेलकम किया। अब बात यह है कि कम बजट वाली ये फिल्म कितने दर्शकों को लुभा पाएगी। अब समस्या ये हो गई है बॉलीवुड की कि बात यहाँ पर कहानी, म्यूजिक, परफॉर्मेंस, इन तमाम चीज़ों से हटकर जो है बजट पर आ चुकी। फिल्म का बजट कितना है, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाया है। मुझे लगता है कि इन सब बातों के बीच में जोरा एक केस स्टडी जैसी होने जा रही है। अगर इस फिल्म को दर्शक पसंद कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, किसी भी लेवल पे ये फिल्म चल जाती है, अपना बजट रिकवर कर लेती है, बॉक्स ऑफिस के हिसाब से सक्सेसफुल हो जाती है, तो बॉलीवुड में बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो ये मान कर चल रहे हैं आजकल कि बजट और स्टार्स के बगैर सिनेमा नहीं चलता। जोरा का ट्रेलर आ गया है लेकिन अभी तक आपको पता नहीं है कि इसमें कलाकार कौन। ना तो ट्रेलर में आपको उनके नाम पता चलते हैं, ना यूट्यूब पर जहाँ ये ट्रेलर रिलीज़ हुआ है नीचे जो क्रेडिट्स लिखे जाते हैं उसमें किसी का कोई नाम आपको नज़र आता है। राजीव राय का ये कहना है कि उन्होंने इस फिल्म में 25 से 30 नए कलाकारों को लिया है, नए कलाकारों को मौका दिया है। जो लोग फिल्मों में काम करना चाहते थे, उनके लिए कोई रास्ते नहीं खुल रहे थे, तो उन सबको लेकर राजीव राय ने एक बहुत लो बजट फिल्म बनाई है जो आजकल की बड़े बड़े सितारों से सजी वीएफएक्स वाली फिल्मों के मुकाबले जीरो बजट के ही बराबर है। और अगर ऐसी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर किसी भी तरह से दर्शकों को लुभाने में कामयाब होती है तो वाकई बॉलीवुड के सामने संकट खड़ा हो जाएगा कि भाई जब 2 करोड़ रुपए में बनी फिल्म चल सकती है तो फिर हम 200 करोड़ रुपए खर्च करके फिल्म क्यों बना रहे हैं। और अगर ये फिल्म नहीं चलती है तो ये बात एकदम साफ हो जाएगी कि इस तरह की फिल्मों का, जिसमें कि गुमनाम चेहरे होते हैं,
उनका किसी तरह का कोई भविष्य नहीं है, चाहे उसमें कहानी हो या ना हो। और उस फिल्म को कितने ही बड़े मेकर ने क्यों ना बनाया हो, कितना ही बड़ा प्रोड्यूसर क्यों ना उसके पीछे खड़ा हो, कितना ही पुराना प्रोडक्शन हाउस क्यों ना उसके साथ में हो, तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि इस फिल्म से साफ हो जाएगी। ट्रेलर आप देखिएगा, मुझे इंटरेस्टिंग लगा है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि टेक्निकल मामला इसमें जो है उस पर बहुत सारे लोग सवाल उठाएंगे। बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा लेविश आजकल जो है वो तो टीवी सीरियल नज़र आते हैं। टीवी सीरियल के मुकाबले भी ये फिल्म या इसकी जो मेकिंग है वो फीकी दिख रही है। मगर बात यहाँ कहानी की है। राजीव राय का ये कहना है कि मैंने कहानी पर काम किया है और अपना सब कुछ कहानी पर ही लगाया है। तो जो दांव उन्होंने कहानी पर खेला है वो कितना सक्सेसफुल होगा ये हमें फिल्म आने पर पता चलेगा। एक और बात यहाँ पर है, आजकल जो सीक्वल्स का ट्रेंड चल रहा है, राजीव राय ने कहीं उसको पकड़ कर रखा है और जोरा के बाद वो इसका सेकंड पार्ट भी लाने वाले हैं। हालांकि एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद ही साफ किया कि जोरा का इसका जो सेकंड पार्ट आएगा, आई थिंक जोरावर नाम है, दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं होगा, लेकिन कहानी में कंटिन्यूटी होगी। अब ये कैसे होगी वो देखना पड़ेगा जब दूसरी फिल्म आएगी। मगर फिलहाल जोरा की चर्चा है, खास तौर पर जो राजीव राय के फैंस हैं, जो उनकी त्रिदेव, मोहरा, विश्वात्मा और गुप्त जैसी फिल्मों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस रहे। एक पूरी पूरी पीढ़ी है जो इन फिल्मों को देखती हुई और राजीव राय की फिल्मों के म्यूज़िक को सुनती और गुनगुनाती हुई बड़ी हुई। वो लोग जोरा का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि राजीव राय ने जैसी वो फिल्में बनाई थी वैसा ही कुछ यहाँ पर वो लेकर आने जा रहे हैं। मगर ट्रेलर टेक्निकल एस्पेक्ट पे मैंने जैसे कहा कि उन फिल्मों के मुकाबले कहीं भी नहीं ठहरता है। उन फिल्मों से आप किसी भी तरह से इसकी तुलना नहीं कर सकते, नहीं उस तरह का म्यूजिक है। इस फिल्म में एक ही गाना है। तो कुल मिलाकर यह है कि ये कहानी का टेस्ट है, एक डायरेक्टर का टेस्ट है जो कि सिर्फ कहानी पर अपने सारे दांव लगाता है। कहता है कि मैं दर्शकों को एक कहानी देना चाहता हूँ, मैं उसको बाकी और किसी चीज़ की तरफ डाइवर्ट नहीं होने देना चाहता हूँ। तो एक किस्म का ये टेस्ट है। ये न केवल जोरा का टेस्ट है, न केवल राजीव राय का टेस्ट है, बल्कि मुझे लगता है कि ऑडियंस का भी टेस्ट है कि क्या वो सिर्फ कहानी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसा होता है तो बहुत सारी चीज़ें बदलेगी, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो बहुत सारे दरवाजे खिड़कियां जो हैं बंद हो जाने वाले हैं, बहुत सारी बहसें जो हैं वो बेमानी हो जाने वाली है। फिलहाल आप इस ट्रेलर को देखिए, और अगर आपने देख लिया हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें कि ये आपको कैसा लगा। बाकी जैसे मैंने कहा, फिल्म 8 अगस्त को रिलीज़ होगी। जब ये फिल्म थिएटर्स में आएगी तब हम उसका भी रिव्यू करेंगे। जोरा के साथ साथ 2 और फिल्में थिएटर्स में आने वाली है। एक तो है अंदाज 2 और दूसरी है हीर एक्सप्रेस, और ये दोनों फिल्में भी न्यू कमर्स को लेके सामने आ रही। तो 1 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर न्यू कमर्स की टक्कर होगी। हालांकि तीनों फिल्मों के जो डायरेक्टर्स हैं वो बड़े नाम हैं, राजीव राय, सुनील दर्शन और तीसरा उमेश शुक्ला। अब इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर क्या नतीजा होगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। मगर फिलहाल आप जोरा का ट्रेलर देखिए और अपनी बात यहाँ लिख कर हमें बताइए। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।